नमस्कार आप सभी को। मैं हूं दक्ष। स्वागत करता हूं आप सभी का आज एक और नए वीडियो में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं इंडिया के लोकेशन के बारे में कि ज्योग्राफिकली इंडिया कहां लोकेटेड है और इसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता क्या है। ये सब कुछ आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया पे आगे बढ़ने से पहले हमें देखना होगा ग्लोब क्या होता है। देखिए पहले ग्लोब को देखते हैं। ग्लोब का कुछ ऐसा ओवल शेप होता है जो कि यहाँ पे इसको बोलते हैं पोल बोलते हैं। पोल पे वो बल्जिंग आउट होता है, यानी कि बाहर की तरफ थोड़ा उठा हुआ रहता है। एंड पोल और सॉरी ग्लोब का जो कुछ ऐसा डिवीजन होता है कि इसको बोलते हैं 0 डिग्री और इसी को इक्वेटर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन इसको बोलते हैं। और इसका डिवीज़न जो होता है इस तरह से हुआ रहता है, जो कि ये टोटल 90 रहता है। इसमें 90 रहता है और सेम डाउन साइड यहाँ भी 90 रहता है, और इसको बोला जाता है लेटिट्यूड। ईच लाइन इज कॉल्ड एज लेटिट्यूड। और जिस तरह लेटिट्यूडनल डिवीज़न है उसी तरह होता है लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न ऐसा। और जो ये ईच लाइन है इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। हर एक लाइन को लॉन्गिट्यूड बोला जाता है, और हर एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन का लेंथ जो होता है वो सेम होता है। जैसे में इसका लेंथ होगा इसके बराबर ही होगा, ऐसे सभी का सेम होता है। देखिए यहाँ पे ग्लोब का ये कंसेप्ट हो गया इतना, लेकिन कभी कभी पीसीएस के PYQs आप लगाएंगे तो देखेंगे कि उसमें पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ लेटिट्यूड्स, यानी कि लेटिट्यूडनल लाइन नहीं, टोटल नंबर ऑफ लेटिट्यूड पूछा जाता है। लेटिट्यूड तो इसमें जो होता है लेटिट्यूड के बारे में हमने जैसे बताया कि टोटल या इसके अप साइड इक्वेटर के ऊपर 90 होता है और इक्वेटर के डाउन 90 होता है। और 1 जो होता है ये 0 डिग्री वाले, ये जिसको इक्वेटर बोला जाता है, इसको ऐड किया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ लेटिट्यूड्स जो होता है इस तरह से 181 हो जाता है। 181 ये कैसे हुआ, 90 अप 90 डाउन एंड +1 इक्वेटर। ये टोटल नंबर ऑफ लेटिट्यूड्स हो गया। लेकिन अगर यहीं लैंग्वेज चेंज कर दे और वो पूछे कि टोटल नंबर ऑफ लेटिट्यूडनल लाइन्स पूछ दे, तो इसमें क्या होता है कि ये 19 तो ऊपर होता ही है, 19 नीचे होता है, और ये कि जो ये होता है इक्वेटर वाला, ये टोटल हो गया इक्वेटर लेकर के 181। लेकिन 181 में से इसमें ध्यान देने वाला बात होता है कि जो यहाँ पे पोल पे एक होता है ये, और यहाँ इसको काउंट नहीं किया जाता है। तो इसलिए ये दो माइनस हो जाता है, 181 -2, तो टोटल नंबर ऑफ लेटिट्यूडनल लाइंस जो होता है 179। इसको ध्यान में रखने वाला चीज़ है, इसको ध्यान में रखिए। 179 टोटल नंबर ऑफ लेटिट्यूडनल लाइंस होता है। पीछे हम लोगों ने ग्लोब के बारे में देखा कि ये ग्लोब हो गया। ग्लोब के ऊपर वाले को बोला जाता है, इसको बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको बोला जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। उसी प्रकार से जो एक और होता है इसका डिवीज़न, ये होता है ईस्टर्न और ये होता है वेस्टर्न। तो इंडिया का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है वो पूरा तरह से इंडिया कंट्री जो है ये इक्वेटर के ऊपर पड़ता है और नॉर्थ ईस्टर्न में पड़ता है, यानी कि इंडिया का जो लोकेशन है इस क्षेत्र में पूरा पड़ता है। तो इसी रेफरेंस से इसका लोकेशन देखते हैं। इंडिया जो सिचुएटेड है वो इक्वेटर के एबव है, यानी कि ये हो गया इक्वेटर, इक्वेटर के एबव है। और इसका एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ये नॉर्थ का डिवीज़न हो रहा है। यानी कि यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के यहाँ पे इंडिया का जो ये होगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड, एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यानी कि यहाँ पे होगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में, और 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पे ईस्टर्न डिवीज़न, यानी कि ईस्ट में ही पड़ता है, इसलिए दोनों जगह ईस्ट लिखा हुआ है, ईस्ट। और यहाँ पे भी ईस्ट ही, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों जगह यहाँ भी ईस्ट होगा और यहाँ भी ईस्ट होगा, और यहाँ भी नॉर्थ होगा और यहाँ भी नॉर्थ होगा, क्योंकि नॉर्दर्न और ईस्टर्न में ही पड़ता है इंडिया। इंडिया जो है यहाँ पे हाँ 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। तो इसका टोटल एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अगर इंडिया के नॉर्थ टू साउथ मेजर का बात करें तो वह 3214 यानी 3214 किलोमीटर, एंड साउथ टू नॉर्थ जो है
वो 2933 किलोमीटर है। इसका फ्रंटियर जो है यानी कि इसका बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। एंड कोस्ट लाइन का बात किया जाए तो 7,516.6 किलोमीटर पड़ता है। आइए अब कुछ टाइम मैकेनिज्म देखते हैं कि इंडिया का टाइम जैसे जो माना गया है स्टैंडर्ड टाइम वो क्या होता है। देखिए अर्थ जो होता है वो पूरा कंप्लीट एक रिवोल्यूशन करता है। अर्थ जो है पूरा कंप्लीट एक रिवोल्यूशन कर लेता है 24 आवर्स में। 24 आवर्स में यानी कि 24 आवर्स में वो 360 डिग्री रोटेशन कर रिवोल्यूशन कर लेता है। और यहीं से एक डिग्री का कॉन्सेप्ट आता है यानी कि 24 आवर्स में वो 360 डिग्री कवर करता है। तो ये 1 आवर में वो कितना करेगा, 360/24 करेंगे तो ये हो जाएगा 15 डिग्री पर आवर। यानी कि अर्थ कितना रिवोल्यूशन करता है 15 डिग्री पर आवर। ये कंसेप्ट बहुत मस्ट है इसलिए इसको ध्यान से देखें। यानी कि 15 डिग्री वो 60 मिनट में करता है। तो इसके अकॉर्डिंग होगा कि 1 डिग्री वो 16/15 मिनट में करेगा। यानी कि 1 डिग्री जो होगा 1 डिग्री वो 4 मिनट में कवर करेगा अर्थ। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। यानी कि अर्थ 1 डिग्री कवर करेगा डिस्टेंस 4 मिनट में। तो आगे देखते हैं और इसका अब टाइम का कंसेप्ट देखते हैं कि यहाँ पे जो है इंग्लैंड में पड़ता है एक, जिसको हम लोग बारे में सुना होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री को ही बोला जाता है IST, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, जो कि ग्रीनविच से पास करता है। लंदन में पड़ता है ये, ग्रीनविच से पास करता है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। और इसके वेस्ट में जो पड़ता है इस सबको बोला जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर को बोला जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर इसको बोला जाता है। तो अगर कोई कंट्री ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से इस साइड पड़ता है यानी कि उसका टाइम जो होगा लैग करेगा। टाइम लैग करेगा यानी कि वो उस इसके टाइम से कुछ घंटे पीछे होगा या कुछ मिनट पहले। और जो कंट्री इधर के साइड पड़ता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, उसका टाइम जो होगा वो टाइम गेन करेगा यानी कि उसका टाइम ज़्यादा होगा। वो अवे होगा उसका टाइम वहाँ से IST से, या फिर कुछ टाइम गेन करेगा। और अगर इंडिया के लोकेशन के बारे में बात करें तो इंडिया का जो लोकेशन होता है ये यहाँ पे लगभग कुछ पड़ता है। इंडिया ऐसे जाता है और इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, जो कि इसलिए इंडिया का जो टाइम हम लोगों ने पढ़ा हुआ कि कुछ आगे होता है। तो यहाँ से इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम माना गया वो है 82 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 82.5 डिग्री इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। और इधर है तो हमने पहले बताया था कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो इंडिया का 82 डिग्री माना गया है। तो इसके अनुसार देखते हैं कितना आगे होना चाहिए ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से इंडिया का टाइम कितना आगे होगा। देखिए 82.5 डिग्री का मतलब होगा कि 82 × 4 + 2। 2 इसलिए क्योंकि हाफ डिग्री बराबर 2 मिनट्स। तो ये आ गया 330 मिनट। 330 मिनट आ गया, ये मिनट में देगा तो 330 मिनट का मतलब होगा 5 hour 30 मिनट। यानी कि इंडिया का जो टाइम होगा ये IST से 5 hour 30 मिनट आगे होगा। अब आइए देखते हैं कि इंडिया का जो बाउंड्री होता है वो किस कंट्री के साथ वो अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है। तो देखिए इंडिया जो होता है टोटल 7 कंट्री से अपना बाउंड्री शेयर करता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो अफगानिस्तान के साथ जिस लाइन से इंडिया शेयर करता है उस लाइन को बोला जाता है दुरंत लाइन। यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो लैंड बाउंड्री है उसको दुरंत लाइन बोला जाता है। एंड वैसा ही पाकिस्तान के साथ जो लैंड बाउंड्री है उसको रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। और चाइना के साथ जो लैंड बाउंड्री है उसको मैकमोहन लाइन बोला जाता है। तो आज इतना ही वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो और इंडिया के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल अभी नया है, आपके सपोर्ट का ज़रूरी है। धन्यवाद आप सभी को।